हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 मैथ्स का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 1 देखेंगे। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले ताकि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 1 है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर फिगर हम बना के करें, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कंपलसरी आपको बनाना है और उसी के ऊपर से आपको सम सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अ टावर स्टैंड्स, एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राउंड, राइट, ओके, और उस पर एक टावर है, राइट। मान लो कि ये एक टावर है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ओके। तो ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। हमने यहाँ पे साइड में भी लिख दिया। ये ग्राउंड है, देखो जैसे यहाँ पे ग्राउंड वर्ड आया था तो हमने ग्राउंड ड्रॉ किया। और ए बी क्या है? टावर। अच्छा, टावर कैसा है? वर्टिकल। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ओके। अब आप ध्यान से देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एक ग्राउंड पर एक पॉइंट बना लेते हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, कौन सा? सी, विच इज़ 15 मीटर अवे। ये जो पॉइंट है वो 15 मीटर अवे यानी दूर है, किससे? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये फुट ऑफ द टावर होगा, ये टॉप ऑफ द टावर होगा। देखो ये क्या होगा? टॉप ऑफ द टावर होगा। ये बी क्या होगा? फुट ऑफ द टावर। तो ये जो सी पॉइंट है फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 15 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ए बी क्या था? हाइट ऑफ टावर, ओके, यहाँ पे लिख दिया, ओके। और बी सी क्या हो गया? 15 मीटर। तो बी सी में हमने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड फुट ऑफ द टावर। तो ये डिस्टेंस किसके बीच का है? ये पॉइंट जो ग्राउंड पर है और फुट ऑफ द टावर के बीच का डिस्टेंस है। अब आप एक आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये वर्ड आया, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? आपको नीचे से ऊपर देखना है, आपको नीचे से ऊपर देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी आपको इस पॉइंट से कहाँ पे देखना है? टावर के टॉप पे देखना है। लिखा हुआ है देखो, टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, राइट, ओके। और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री, राइट। और मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? हॉरिजॉन्टल और ये लाइन ऑफ साइड के बीच का एंगल। तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हुआ? 60 डिग्री, ओके। फाइंड क्या करना है हमें? हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर और ये क्वेश्चन मार्क। बी सी कितना हो गया? 15 हो गया, एंगल सी। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 3 फॉर्मूला है, साइन, कॉस और टेन। साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसन अपन हाइपोटेनस। और टेन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपन एडजेसन। अब ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? तो ध्यान से देखो, आपको एंगल पे फोकस करना है, आपको एंगल पे, एंगल का अपोजिट साइड आपको फाइंड करना है। देखो आपको ए बी फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वो तो लेना ही पड़ेगा, यानी अपोजिट आपको फाइंड करना है। और एंगल का एडजेसन आपको दिया हुआ है, ओके। तो आप ध्यान से देखो, आप किस पे फोकस करोगे? एंगल पे। तो 2 चीज़ें होती है, एक जो फाइंड करना है वो, और एक जो दिया है वो। तो आपको फाइंड क्या करना है? अपोजिट फाइंड करना है, तो अपोजिट लेना पड़ेगा। और क्या गिवन है आपको? एडजेसन गिवन है एंगल का, ये 60 डिग्री है, राइट, इसका। तो अपोजिट अपन एडजेसन किस में आता है? 10 में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो आप ट्राइंगल ए बी सी देख रहे हो, एंगल बी 90, एंगल बी पे 90 का एंगल बनेगा, ओके। सी इज 60। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? टेन थीटा। क्यों टेन थीटा यूज़ किया? क्योंकि एंगल का अपोजिट आपको फाइंड करना है और एडजेसन दिया हुआ है, तो अपोजिट अपन एडजेसन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसन। थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो थीटा था, जो एंगल बना था वो थीटा। तो थीटा की जगह पर 60 आ गया। अपोजिट, एंगल का अपोजिट तो कौन है? ए बी, तो हमने ए बी लिख दिया। एडजेसन, एडजेसन क्या है? बी सी, तो हमने यहाँ पे बी सी लिख दिया। 10 60 का वैल्यू तो अब याद कर लो √3। ए बी तो फाइंड करना है, बी सी कितना है? 15। ये 15 सामने चला जाएगा
तो 15 इंटू √3 इज इक्वल टू AB। क्वेश्चन के ब्रैकेट में देखो कहीं पे भी √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको √3 का वैल्यू नहीं लगाना है। तो AB क्या था, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 15 √3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट आपको समझना क्या है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन का, कॉस का या टेन का। तो साइन और कॉस तभी यूज़ करेंगे जब हाइपोटेनियस की बात हो। देखो यहाँ पर तो हाइपोटेनियस की कोई बात ही नहीं है, आपको एक तो एंगल का ऑपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट दिया हुआ है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3। तो हमने 10 का फॉर्मूला यूज़ किया। अच्छा, थीटा क्या होगा, तो ये जो एंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओके, वो आपका थीटा होगा। तो ये एग्जाम्पल 1, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सम को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। थैंक यू।